राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से चलते हैं विधानसभा स्पीकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कह रहे हैं। क्या हाईकोर्ट तक केस आएगा? अभी भी आप संवैधानिक बॉडी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं देता मैं। 24 तारीख के बाद आप मुझे जवाब वो एक बार कर दीजिए सर। क्या आपको लगता है कि हाईकोर्ट ने आपके क्षेत्राधिकार का हनन किया है? मैंने आप रेज किया है क्षेत्राधिकारी डिफरेंट थिंग। आई सेड द वे इन विच यू आर मूविंग इट। आई सेड सिंपल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कैसे फंक्शन करे वेल डिफाइन है, उसका मैंने एक गाली लिया। मैं तो आगे तो कुछ गई नहीं मैं, और सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है जो जजमेंट मुझे उस कार्रवाई को वहां तक रोके। कंप्लेंट मिली है, नोटिस दिया मैंने अभी तक उसके निर्णय तो पहुंचने की स्थिति नहीं है। तो जब मैं निर्णय ले लूं उसके बाद जितनी मेरिट डिमेरिट जो भी है वो तो कोर्ट में स्क्रूटनी है, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। पर माई ओनली सिंपल सबमिशन इज प्लीज अप्रिशिएट इट, प्लीज अप्रिशिएट कंसंट्रेट ओनली वन थिंग। आई एम एप्रीहेंडिंग we may head for confrontation in between two authorities, which is not desirable for the parliamentary democracy of the country. As a speaker, I have raised this issue in number of the assembly speaker platform. Even I have held a conference in assembly, and I am of the firm view कि संसदीय लोकतंत्र में तब ताकत रहती है जिनके जो रोल डिफाइन है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे और अथॉरिटी हो, उनके रोल डिफाइन में एक दूसरे अपने क्षेत्राधिकार का एनक्रोचमेंट नहीं करे। जो वेल डिफाइंड प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अंदर चीजें होनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद और आभार। आप सभी से अनुरोध है कि चाय के लिए पधारें। तो विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को सुन रहे थे आप, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नोटिस को लेकर स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि क्या उनकी एज ए विधानसभा स्पीकर उनकी क्या भूमिका थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ शो कॉज नोटिस भेजा है, और ये अधिकार विधानसभा स्पीकर को होता है। जो नियम कायदे हैं वो उसी के मुताबिक उन्होंने शो कॉज नोटिस भेजा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब शो कॉज नोटिस पर ही कोर्ट ने दखल दे दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ था। लिहाजा स्पीकर ने इस पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेंगे। तो बेहद ही अहम फैसला, बेहद ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी विधानसभा स्पीकर की। और हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ चुके हैं, हेमंत नाहटा जुड़ चुके हैं। हेमंत नाहटा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है विधानसभा स्पीकर ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक शो कॉज नोटिस था और ये अधिकार विधानसभा स्पीकर को होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट ने इसमें दखल दिया है। तो ये देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी है और इसमें दो एस्पेक्ट सामने आए हैं जी। पहला तो माननीय अध्यक्ष महोदय का ये फरमाना है कि उनको सिर्फ एक याचिका प्राप्त हुई और उन्होंने सिर्फ एक शो कॉज नोटिस दिया है जी। तो इस पर अध्यक्ष महोदय के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए मेरा नम्र निवेदन यह है कि ये इतना आसान नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया, जो विधानसभा अध्यक्ष है वो इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कि एक चिट्ठी आई और उसको आगे सरका दी गई। जब पैरा 6 में कोई याचिका आती है तो अध्यक्ष महोदय एक ट्रिब्यूनल के रूप में काम करते हैं, एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में जी। तो जब आप एक जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में, ट्रिब्यूनल के रूप में काम करते हैं तो आपके ऊपर एक विधिक भार इस आशय का होता है कि प्रत्येक एस्पेक्ट को आप जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे जी। तो ये जो याचिका डॉक्टर महेश जोशी जी द्वारा प्रस्तुत की गई जी, क्या वह पैरा 6 के तहत विचारणीय थी? यह एप्लीकेशन ऑफ माइंड अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे ये याद नहीं है जी। कि पत्रावली पर क्या लिखा गया है, और अगर नोटिस जारी किए जाने से पूर्व एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड नहीं है तो उससे जो भी प्रभावित व्यक्ति है जी, उसको न्यायालय में जाकर न्यायिक उपचार प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त है जी। पहली बात। दूसरा बिंदु यह है कि अगर शो कॉज नोटिस
जारी करना इतना आवश्यक है, तो उसी प्रकार से प्रभावित व्यक्ति को न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त करने का या रेमेडी प्राप्त करने का अधिकार भी इसी संविधान द्वारा दिया गया है। जी, तो दोनों वो कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेके क्या? तो आप बोल चुका हूँ मैं, सब खत्म नहीं, अलग अलग आइए आइए चाय लीजिए, चाय प्लीज। एक सवाल ले लो सर, एक सवाल ले लो। एक के बाद अच्छा जी नाटा जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, प्रभावित व्यक्ति को भी अधिकार है कि अपनी जुडिशियल रेमेडी प्राप्त करे। जी। ये कैसे मान लिया जाए कि हाई कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष महोदय के खिलाफ कोई आदेश पारित करने जा रही है, यह प्रिज्यूम किया जाना भी मेरे विनम्र मत में उचित नहीं है। हो सकता है कि पिटीशन को नॉन मेंटेनेबल घोषित किया जाए। जी, तो हाई कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है, तो हाई कोर्ट को भी अपनी पावर्स है और इसमें जुडिशरी और लेजिस्लेचर के क्लैश की कोई स्थिति मेरे को नजर नहीं आती है। एक सामान्य स्फूर्त प्रक्रिया है जिसके तहत एक पिटीशन पेश की गई है, वकीलों ने आर्गुमेंट किए, उसका फैसला आ जाएगा। उसको बहुत बड़े विकराल रूप के रूप में देखा जाना जी, और उसको संवैधानिक संकट के रूप में देखा जाना जी। मेरे विचार में अभी ऐसी स्थिति नाम मात्र की भी नहीं है। जी बिल्कुल। हेमंत जी, आप जो इसका मतलब आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो सीपी जोशी स्टैंड लेने जा रहे हैं, मतलब वो उचित नहीं है। वो उनका फंक्शन है, वो उनकी पावर्स हैं और संविधान में उनकी एक बड़ी माननीय और गरिमा में पूर्ण पोजीशन है। वो जो भी करेंगे, जो भी उनका स्व विवेक है, जैसी उनको विधिक राय दी गई है, जो उनको उचित लगता है वो करने के लिए वो स्वतंत्र है और उसके प्रति हम सब सम्मान प्रकट करते हैं। लेकिन मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है कि आज अगर संपूर्ण तथ्यों को देखा जाए तो संवैधानिक संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन नाटा जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सबकी जो भूमिका बिल्कुल डिफाइन है और ऐसे में फिर कहाँ जो है संकट की स्थिति पैदा होती है, जब कोर्ट की अपनी भूमिका डिफाइन है और एक संसदीय प्रणाली है, उसके तहत उनका कहना था कि उसके तहत जो है हम जो नियम कायदे हैं उसी के तहत हमने नोटिस भेजा था। कि एक संवैधानिक संस्था है, उनको अपना डिफाइंड है तो वो रोल परफॉर्म तो करेगी। वो हाँ करेगी कोर्ट या ना करेगी, इससे पहले आसन संकट की उपस्थिति का एहसास होकर सुप्रीम कोर्ट जाने का जो निर्णय है वो स्पीकर महोदय का निर्णय है। मेरा कथन यह है कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अगर शोकाज नोटिस पर हाईकोर्ट चले जाने पर आपत्ति हम करेंगे तो हाईकोर्ट चले जाने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट जाना भी उसी प्रकार की स्थिति है। जी, जो पिटिशनर्स ने अपनी लीगल रेमेडी इन्वोक करने का ही तो काम किया है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाना ये उसी तरह की स्थिति है कि विधानसभा के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट जाने पर आपत्ति करना। दोनों परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं है। जी डाटा जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया जो हमसे जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने नियम कायदे के ही तहत शो कॉज नोटिस जारी किया है और अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।